हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती होंगी कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बन रही होगी। कल के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए कल कोई वीडियो नहीं आ पाई। तो उस दिन हमने बात की थी कि भगवान भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी पूजा विधि क्या है और पूजन सामग्री क्या है। उस एपिसोड में हमने बात की थी कि भगवान भोलेनाथ को जल कैसे अर्पण किया जाए। अब हमें क्या करना है इसके बाद हम जो भी चंदन लेके गए हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो, उनमें से एक चंदन, जैसे मान लीजिए हमारे पास पीला चंदन उपलब्ध है, तो हम पीले चंदन को अपने दाहिने हाथ में लेंगे, अपनी हाथ पर लगाएंगे, उंगलियों पर या हाथ पर लगाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का चंदन से लेप करेंगे। चारों ओर हाथ से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का लेपन करेंगे। उसके पश्चात उंगलियों पर हम अच्छे से चंदन को लगाएंगे। अच्छे से चंदन लगाने के पश्चात हमें पहली वाली उंगली को छोड़कर दूसरी और तीसरी उंगली से सबसे पहले शिवलिंग के मस्तक पर 2 रेखाएं चंदन की लगानी हैं। जब वो 2 रेखाएं बन जाए तत्पश्चात हम पहली वाली उंगली से चंदन की तीसरी रेखा बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? जो पहली 2 रेखाएं हैं उनके नीचे हम पहली वाली उंगली से एक रेखा और बना देंगे और उसके पश्चात हमें हमारी जो तीसरी उंगली है, थर्ड फिंगर, उससे एक चंदन का टीका उन तीनों रेखाओं के बीच में लगाएंगे। इस प्रकार यह तरीका बिल्कुल ही सटीक और पूर्णतः सही है। इसके पश्चात हम जो दुर्वा के दल लेकर गए थे उनमें से सबसे पहले एक दल हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। या तो उनके दाहिने हाथ में हम उस दल को रखेंगे या फिर गणेश महाराज के मस्तक पर हम उस दल को रखेंगे। उसके बाद एक दल हम नंदी महाराज के मुख के सामने रखेंगे और एक दल नंदी महाराज के मस्तक पर रखेंगे। इसके पश्चात हम दुर्वा का एक दल या 2 दल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और अगर आपके पास और भी दल बच गए हैं या उपलब्ध हैं तो बाकी सभी देवगणों को अर्पित करेंगे। इसके बाद हम जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, भांग के पत्ते, धतूरे का पुष्प, समी पत्र, धतूरे का फल और जो सफ़ेद पुष्प लेके गए वो एक-एक कर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम जो बेलपत्र के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए लेकर गए हैं, सबसे पहले एक पत्ते को लेकर हम एक पत्ते पर जो 3 पत्तियाँ होती हैं उन पर चंदन का टीका लगाएंगे। तत्पश्चात उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर हाथ से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर ऐसे चिपका देंगे या ऐसे लगा देंगे, या फिर आप चाहो तो उस बेलपत्र की पत्ती पर 3 चंदन की बिंदियाँ लगाकर ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रख सकते हो। उसके पश्चात हम जो सफ़ेद पुष्प लेकर गए हैं, आंकड़े के पुष्प लेकर गए हैं, धतूरे के पुष्प, धतूरे के पत्ते, धतूरे का फल, समी पत्र और जो भांग की पत्तियाँ लेकर गए हैं, एक-एक कर वो सभी चीज़ें हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तथा जो हम मूंग के दाने लेकर गए हैं वो भी हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात हम जो अक्षत लेकर गए हैं, जो अखंडित अक्षत होंगे उनमें से चाहे तो आप अक्षत का एक दाना जो अखंडित हो वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करोगे, या चाहे आप 10 दाने भगवान भोलेनाथ को अर्पित करोगे, पर वो सभी अखंडित होने चाहिए। तथा उसके अलावा हम सभी देवगणों को सबसे पहले गणेश महाराज को लाल चंदन से टीका करेंगे, उनको अक्षत अर्पित करेंगे। पार्वती मैया को लाल चंदन से टीका करेंगे, उनको अक्षत अर्पित करेंगे। तत्पश्चात नंदी महाराज को तिलक करेंगे, उनको चावल अर्पित करेंगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को तिलक करेंगे, उनको चावल अर्पित करेंगे और 36 कोटि देव देवताओं का जो स्थान होता है वहाँ चंदन का टीका लगाकर अक्षत अर्पित करेंगे। उसके पश्चात हम जो मीठे का भोग लेकर गए हैं, जैसे हम गुड़ लेकर गए थे, तो उस गुड़ का कुछ हिस्सा सबसे पहले भगवान गणेश महाराज के चरणों में अर्पित करेंगे। उनके मुख पर नहीं लगाएंगे, उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। तत्पश्चात हम उस गुड़ में से कुछ हिस्सा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। उसके पश्चात सभी देवी देवगणों के चरणों में हम उस गुड़ के हिस्से को अर्पित कर देंगे। के पश्चात हम जो धूप लेकर गए हैं, हम उस धूप को प्रज्वलित करेंगे, उस धूप को जलाएंगे और सबसे पहले भगवान गणेश को धूप दिखाएंगे। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ को अच्छे से धूप दिखाएंगे और बाकी सभी देवगणों को हम अच्छे से धूप दिखाएंगे।
उसके बाद हम उस धूप को एक जगह साइड में रख कर उसके बाद हम जो मिट्टी का दिया लेकर गए हैं उसे अपने पानी में, जो हम पानी लेकर गए थे उसमें से ही थोड़े पानी में उसे सिला लेंगे मतलब उसे पानी सिलाने से मेरा तात्पर्य है कि उस मिट्टी के दिए को या तो पानी में डबो लेंगे या उसमें कुछ पानी डालकर उस पानी को निकाल देंगे, जिससे वो दिया पवित्र और शुद्ध हो जाता है। ये काम हम चाहे तो अपने घर से भी कर ले जा सकते हैं या फिर हम वहाँ भी कर सकते हैं। इसके पश्चात हम कुछ अक्षत के दाने लेकर हमें जहाँ पर दिया रखना है वहाँ पर उन अक्षत के दानों को रख देंगे दिए के आसन के रूप में। उसके बाद हम जो बत्तियाँ लेकर गए हैं वो बत्तियाँ घी में अच्छे से डूबी हुई होनी चाहिए। उन 2 बत्तियों को हम दिए में रखकर प्रज्वलित करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पूरी पूजन विधि में, इस पूरी पूजा में हमारे मुख से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण लगातार होते रहना चाहिए या फिर उनके नामों का उच्चारण हमारे मुख से होना चाहिए। जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय चुपचाप बिना कुछ बोले, इसलिए हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय उनके नामों का, उनके मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसके पश्चात हमने जो दिया प्रज्वलित किया था वो दिया सबसे पहले गणेश महाराज को दिखाएंगे। उसके पश्चात हम भगवान भोलेनाथ की आरती गाएंगे और उनका आरती गाएंगे और पूरे मन के भावों से और उत्साह से भगवान भोलेनाथ की आरती उतारेंगे और पूरे मन से गाएंगे, जय शिव ओमकारा, बोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले। इस प्रकार हमारी पूजा पूर्ण हुई, सफल हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये पूजा विधि अपनाओगे और पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा करोगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना, आपके मन की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे और सबसे बड़ी बात उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। हर हर महादेव।